हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 में दोस्तों यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, समजात अंग किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समजात अंग किसे कहते हैं तो इसका आंसर देखेंगे। देखिए दोस्तों, समजात अंग होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, जंतुओं एवं जीवों के वे अंग, ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने, जंतुओं एवं जीवों के वे अंग या संरचनाएं जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इनकी ओरिजिन और समानता क्या होती है, सिमिलरिटीज में क्या होते हैं, ये समान होते हैं, लेकिन इनके कार्यों में क्या होती है, भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कार्यों में कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समजात अंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे अंग, जीव एवं जंतुओं के वे अंग दोस्तों या संरचनाएं जो रचना तथा उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा अंगों की यह जो समानता होती है, तो अंगों की यह समानता क्या कहलाती है दोस्तों, समजातता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यदि जंतुओं के समजात अंगों की मैं बात करूं, ठीक है दोस्तों, तो जंतुओं के समजात अंगों में देखिए दोस्तों, जो मेढक के अग्रपाद हैं, ठीक है दोस्तों, तथा सील के जो पंख हैं, पक्षी के पंख, ठीक है दोस्तों, चमगादड़ के पंख, हाथी घोड़े के अग्रपाद जो होते हैं, ठीक है दोस्तों, तथा मनुष्य के जो हाथ होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, समजात अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं यदि मैं पौधों में समजात अंगों की बात करूं दोस्तों, तो नागफनी का जो पर्णाभ स्तंभ है, इसके अलावा रस्कस एवं एस्पेरागस किसको बोलते हैं दोस्तों, शतावर को बोलते हैं। ये भी क्या है, समजात अंग है, क्योंकि तीनों में ही क्या होता है दोस्तों, तना जो है रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें तना ही क्या होता है, रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इस प्रकार दोस्तों समजात अंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है समजात अंग क्या होते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, समवृत्ति अंग क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, समवृत्ति अंग क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या है, समवृत्ति अंग क्या होते हैं दोस्तों, जंतुओं व जीवों के ऐसे अंग दोस्तों जो उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन इनके कार्यों में क्या होता है, समानता होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इनके कार्य क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं दोस्तों, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने कि जंतुओं व जीवों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इनकी ओरिजिन और इनकी रचना में क्या होते हैं, ये आपस में भिन्न होते हैं, लेकिन इनके कार्यों में क्या होती है, समानता होती है, अर्थात ये समान कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समवृत्ति अंग कहते हैं, तथा इस प्रकार की समानता जो होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, समवृत्तिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा ऐसे अंगों में जो समानता है उसको क्या कहते हैं, समवृत्तिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा हमने, समवृत्ति अंग क्या होते हैं, जंतुओं और जीवों के ऐसे अंग दोस्तों जो उत्पत्ति एवं रचना में तो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन इनके कार्यों में क्या होती है, समानता होती है, अर्थात ये समान कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे सभी अंगों को हम क्या कहते हैं, समवृत्ति अंग कहते हैं, तथा इस प्रकार की जो समानता होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, समवृत्तिता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख क्या होते हैं दोस्तों, समवृत्तिता के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, तितली के पंख हो गए दोस्तों, और चमगादड़ के पंख हो गए, ठीक है दोस्तों, तथा पक्षी के पंख, ये क्या दर्शाते हैं, आपस में समवृत्तिता दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी रचना तथा उत्पत्ति में क्या होती है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है, यानी ये रचना तथा उत्पत्ति में क्या होते हैं, अलग अलग या भिन्न होते हैं, परंतु यदि कार्यों की बात करें तो ये कार्यात्मक रूप से एक समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कार्यात्मक रूप से क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और तितली का पंख जो होता है दोस्तों, ये बेसिकली किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, जबकि यदि पक्षी तथा चमगादड़ के पंखों की बात करें तो ये अग्रपाद के रूपांतरण से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, अपने अग्रपाद के रूपांतरण से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये अपने अग्रपाद के रूपांतरण है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख, ये क्या है, अपने अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, अवशेषी अंग किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। अवशेषी अंग क्या होते हैं दोस्तों, जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या कहा दोस्तों हमने, कि जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इन अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने, जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी ये शरीर में मौजूद होते हैं, इन अंगों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में दोस्तों ये सक्रिय रहे होंगे, लेकिन अब क्या है कि ये धीरे धीरे क्या हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, वातावरणीय अनुकूलकों के कारण ये क्या हो गए हैं, अब कालांतर में निष्क्रिय हो गए हैं। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल की यदि बात करूं
तो मनुष्य की जो अपेंडिक्स होती है, ठीक है दोस्तों, मनुष्य की अपेंडिक्स जो होती है, तथा साथ ही साथ जो पूंछ कशेरुकाएं होती है, तथा पूंछ कशेरुकाएं के अलावा जो हमारी आंख की कंजक्टाइवा होती है, ये क्या है, इनके शरीर में बेसिकली कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर में क्या है, मौजूद होती है। तो ये क्या है दोस्तों, सभी अपशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होते हैं अपशेषी अंग? जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, तथा ये शरीर में मौजूद होते हैं। इन अंगों को हम क्या कहते हैं? अपशेषी अंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे देख लिया कि मनुष्य की जो अपेंडिक्स होती है, ठीक है दोस्तों, तथा साथ ही साथ पुच्छ कशेरुकाएं जो होती है और आंख की जो हमारी कंजक्टाइवा होती है, इनका भी शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, फिर भी ये बॉडी में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज की वीडियो हमने समजात अंग तथा समवृत्ति अंग और अपशेषी अंगों के बारे में देखा। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में अक्सर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।